वेलकम बैक टू अ प्लेटफॉर्म मोकोपीडिया स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम बेसिक्स। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या करना है हमने। सबसे पहले देखिए वो क्या बोल रहा है। सबसे पहले इसने स्लाइड में क्या दिया हुआ है, हमें वेन डायग्राम का कुछ ब्रीफ हिस्ट्री बताई हुई है। वेन हमारे पास क्या दिया उसने, वेन अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन डेवलप्ड व्हाट आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। वो कह रहा है कि जो हमारे पास वेन डायग्राम है वो किसने डिस्कवर की थी। वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था वेन। उसने डायग्राम्स का यूज सबसे पहले कहाँ किया, सबसे पहले उसने डायग्राम का यूज टू इलिस्ट्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेट थ्योरी एंड सर्टेन ऑपरेशन ऑन सेट। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले उसने वेन डायग्राम का यूज कहाँ किया था, टू इलिस्ट्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेट थ्योरी एंड सर्टेन ऑपरेशन ऑन सेट। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ डायग्राम्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रेजेंटेशंस, इन थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स, इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इन स्टैटिस्टिक्स। अब वो बता रहे हैं कि सबसे पहले तो जो इस डायग्राम का यूज था वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन जिसका नाम वेन था उसने किया था। उसके बाद वो कह रहा है कि उसके बाद ये वेन डायग्राम्स हम कई जगह पे यूज कर रहे हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रेजेंटेशंस, इन थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स, इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। इन जनरल वेन डायग्राम्स आर लॉजिकल डायग्राम्स इन विच various items and their relationships are represented by circles and other type of diagrams। वो कह रहा है कि बेसिकली जो वेन डायग्राम्स है वो क्या है, वो लॉजिकल डायग्राम्स है जिसमें हमारे पास डिफरेंट आइटम्स का रिलेशनशिप बताया होता है, किसके थ्रू, सर्कल्स एंड सम अदर टाइप ऑफ डायग्राम। ओके स्टूडेंट, होप आपको वेन डायग्राम का थोड़ा सा पता लग गया होगा इस जो मेरे पास स्लाइड दी हुई है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको वेन डायग्राम का टॉपिक अच्छे से और समझ आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी एग्जाम्पल दी हुई है। वो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉयज हु आर एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन्ड आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दी हुआ है, हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स दी हुई हैं। ठीक है, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। ठीक है, इस सभी डायग्राम्स को डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोफेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन से बॉयज हैं जो एथलेटिक भी हैं और डिसिप्लिन भी है। सबसे पहले देखिए कि जो हम बॉयज हैं वो कौन सी उससे डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो हमारे पास रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब वो पूछ रहे हैं कि वो बॉयज एथलेटिक एज वेल एज डिसिप्लिन होने चाहिए। तो एथलेटिक्स का कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम, सर्कल, और डिसिप्लिन का कौन से उससे कर रहे हैं डायग्राम से, स्क्वायर से। तो दैट मीन्स जहां पे रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो वो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो देखिए रेक्टेंगल तो मैंने आपको डिमार्केट कर दिया, अब आप देखिए सर्कल कौन सा है, ये वाला सर्कल है और ये वाला क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। तो ये तीनों कौन से एरिया में हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ओनली सिंगल एरिया है जहां पे ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है 2 ऑप्शन, यहाँ पे हमारा आंसर इसमें करेक्ट बन जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, engineers are represented by a circle, legal experts by a square, and environmentalists by a triangle. Who is most represented in the board as shown in the following diagram? अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जहाँ पे इंजीनियर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ, सर्कल के साथ। ये जो चीज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंजीनियर्स को। ठीक है, और जो हमारे पास है इंजीनियर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, लीगल एक्सपर्ट्स बाय अ स्क्वायर, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास, लीगल एक्सपर्ट्स को। ठीक है, एंड एनवायरमेंटलिस्ट बाय ट्रायंगल, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट। ओके स्टूडेंट, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हु इज मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड एफ शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। वो कह रहा है कि इस डायग्राम में आप सबसे ज्यादा बताइए कि कौन सा जो अपना सेक्शन है वो ज्यादा सबसे रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड का मतलब क्या होता है कि वो वाला सेक्शन मतलब दूसरे के साथ ओवरलैप करे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड हो रहा है। ठीक है, लीस्ट होगा जो अकेला पड़ा है, मोस्ट मतलब जो हर एक जगह पे आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम देखिए कि ओवरलैप कौन सा पोर्शन कर रहा है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल के साथ कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास क्या आएगा, एनवायरमेंटलिस्ट आएंगे। ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ठीक है, ये वाली जो सेक्शन है ये क्या है, ये एनवायरमेंटलिस्ट भी है और ये हमारे पास इंजीनियर्स भी है। तो एनवायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनवायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड।
ओके स्टूडेंट, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग फिगर, ट्रायंगल रिप्रेजेंट गर्ल्स, स्क्वायर रिप्रेजेंट प्लेयर्स एंड सर्कल रिप्रेजेंट कोच। विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। अब देखिए, अब यहाँ पे उसने डिमार्केशन की हुई है कि डायग्राम, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स कौन कौन से प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सा पार्ट डायग्राम का गर्ल्स को रिप्रेजेंटेटेड कर रहा है, हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। अब ये देखिए, गर्ल्स कौन से उससे रिप्रेजेंट हो रही है, ट्रायंगल से, और हमारे पास क्या प्लेयर किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, स्क्वायर से। तो ये हमारे पास प्लेयर आ गए। ठीक है, और क्या कह रहा है, और सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कोच को। तो हमारे पास जो आर है, ये आंसर क्या आएगा, जो गर्ल्स है, जो हमारे पास प्लेयर भी है और कोच भी है, बट वो पूछ क्या रहा है, वो कोच नहीं होनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि जो सर्कल में ना आता हो पार्ट, और जो ट्रायंगल और स्क्वायर में ही आता हो, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में, तो वो कौन सा पार्ट है हमारे पास, क्यों ही ऐसा पार्ट है जो हमारे पास क्या है, स्क्वायर ट्रायंगल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी कॉमन आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्यों, हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी स्टूडेंट। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट दो स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। अब यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स उसने बता दिया है कि जो ऊपर वाला स्क्वायर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कबड्डी प्लेयर्स को, लेफ्ट वाला किसको कर रहा है, फुटबॉल प्लेयर्स को, और राइट वाला किसको कर रहा है बेटा, क्रिकेट प्लेयर्स को। अब वो क्या कह रहा है कि द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट दो स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द थ्री गेम्स। तो ऑल द थ्री गेम्स का मतलब क्या है कि तीनों जो है हमारे पास ये स्क्वायर्स हैं, ये आपस में ओवरलैप करने चाहिए किसी पॉइंट पे। तो वो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, तीनों प्लेयर्स का हमारा वो आ जाएगा कि तीनों प्लेयर्स वो गेम हमारे पास खेल रहे हैं। तो दैट मीन्स देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला स्क्वायर ये किस किस से ओवरलैप कर रहा है, इस स्क्वायर से कर रहा है और इस स्क्वायर से कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये तीनों स्क्वायर्स के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एस, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स बन जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। इन द फिगर गिवन बिलो, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स लेडीज एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स सर्जन। बाय विच लेटर द लेडीज हु आर डॉक्टर एंड सर्जन्स आर रिप्रेजेंटेड। वो कह रहा है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेडीज को, ठीक है, और सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्जन्स को, और जो हमारे पास क्या बोल रहा है, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेडीज को, और स्क्वायर किसको कर रहा है, डॉक्टर्स को। वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी लेडीज हैं जो डॉक्टर भी हैं और सर्जन दोनों हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास लेडीज है वो ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि डॉक्टर भी होने चाहिए और सर्जन भी, दैट मीन्स तीनों जो डायग्राम्स है वो आपस में ओवरलैप करें। तो यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल को तो ये ओवरलैप कर रहा है और सर्कल यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन क्या आ गया हमारे पास, टी है जो बेटा, वो कॉमन पोर्शन इसमें बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसमें बी ऑप्शन, दैट इज टी, हमारा इसमें करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स बन जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन है वो। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें क्या दी हुआ है, एक स्टेटमेंट दी हुई है। अब इस स्टेटमेंट को हमने ध्यान से पढ़ना है और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। इन ए सर्वे it was found that 65% of the people would watch news on TV, 40% read newspaper, 25% read newspaper and watch television. What percentage of people neither watch television nor they read newspaper? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 65% ऑफ द पीपल वुड वॉच न्यूज ऑन टीवी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि जो न्यूज़ ऑन टीवी देखते हैं, ठीक है, न्यूज़ ऑन टीवी ये कितने परसेंट है, ये हमारे पास 65%, ठीक है स्टूडेंट। 40% रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, हमारे पास 40% क्या है जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, और 25% रीड न्यूज़पेपर एंड वॉच टेलीविजन। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो ये लाइन है 25% रेड न्यूज़पेपर एंड वॉच टेलीविजन, तो 100% में से 25% तो ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं और टेलीविजन भी वॉच कर रहे हैं।
तो जहां उसने लिखा है कि 65% ऑफ द पीपल वॉच न्यूज ऑन टीवी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन से बंदे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वो वाले पीपल आ जाएंगे जो अकेला टीवी भी वॉच कर रहे हैं और साथ के साथ वो न्यूज़पेपर भी रीड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे उसने ओनली वर्ड नहीं है दिया, तो दैट मीन 65 में कौन कौन से पीपल आ जाएंगे जो न्यूज वॉच कर रहे हैं टीवी पे, एक तो वो भी होंगे अकेले, वो पर्सन भी होंगे जो टीवी, ठीक है, और दूसरे कौन से होंगे जो न्यूज़पेपर जो न्यूज देख रहे हैं टीवी पे और साथ साथ न्यूज़पेपर भी रीड कर रहे हैं। ठीक है, वो कॉमन आ जाएंगे ना, वो इसमें तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब 25% क्या कॉमन है, तो सबसे पहले जो कॉमन वाला है वो आप लिख लो। सबसे पहले 25% यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब 25% क्या है, 65 में भी आ रहा है, और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला 40% है, ये कौन सा है, ये हमारे पास जो रीड न्यूज़पेपर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स हमारे पास ये वेन डायग्राम बन गई। उसमें हमारे पास क्या है, 25% तो क्या है जो न्यूज़ भी देखते हैं टीवी पे और न्यूज़पेपर भी रीड करते हैं। ठीक है, ये 25% तो कॉमन आ गए। ठीक है, अब 65% क्या है जो अकेले न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, मतलब न्यूज़ देखती है। ठीक है, ओनली तो लिखा नहीं उसने, तो दैट मीन्स 65 में क्या आ रहा है, 25 भी आ रहा है। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास, 40% ऐसे हैं पीपल जो अकेले टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, और यहाँ पे देखिए 40% क्या है जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं। इसमें 25% क्या है जो दोनों में आ रहे हैं, तो अगर 40 में से 25 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 15% ऐसे पीपल आ जाएंगे जो अकेला न्यूज़पेपर रीड करते हैं। ठीक है, ये मैंने 15 लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आप देखिए 40 आ गया एक तो हमारे पास आंसर। ठीक है, एक 25 बन गया, एक 15 बन गया। तो 40 तो वो है जो अकेला न्यूज़ देखते हैं टीवी पे, 25 ऐसे हैं जो कॉमन है, और जो 15% है वो अकेले न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल देखिए कितना बन गया, हमारे पास टोटल बन गया 40 प्लस 25 प्लस 15, तो कितना बना स्टूडेंट्स, ये देखिए तो हमारे पास 80% ऐसे बन गए। ठीक है, तो या तो जो अकेले टीवी देखते हैं या अकेले न्यूज़पेपर रीड करते हैं या दोनों चीजें कर रहे हैं, तो 80% हमारे पास टोटल पॉपुलेशन उसकी आ गई। तो 100 में से अगर 80 माइनस करते हैं तो हमारे पास 20% कौन से आ जाएंगे, तो वो वाले आ जाएंगे ना तो वो टीवी देख रहे हैं ना वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा बेटा, डी ऑप्शन, दैट इज 20% इसमें हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए उसने क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए क्लास 20 ऑप्टेड फॉर फिजिक्स, 17 फॉर मैथ्स, 5 फॉर बोथ। अब इस बात को ध्यान रखना है, जो उसमें बोथ को बोला है, 5 बोथ है, एंड 10 फॉर अदर सब्जेक्ट। अदर मीन्स वो ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्लास कंटेन्स हाउ मेनी स्टूडेंट, तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मैथ्स वाला एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसने बोला 5 दोनों दोनों सब्जेक्ट्स रीड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इसमें ओवरलैपिंग शो कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास मैथ्स आ गया, और सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने 5 लिख लेने हैं जो दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, 20 ऑप्टेड फॉर फिजिक्स, 20 बाहर लिख लो, 17 फॉर मैथ्स, 17 यहाँ पे बाहर लिख लो। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, 10 फॉर अदर सब्जेक्ट्स, मीन्स ना वो फिजिक्स में आ रहे हैं ना वो मैथ्स में आ रहे हैं, तो 10 हमने अदर बना लिए स्टूडेंट्स जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे। ठीक है, तो हमारे पास अब आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अब देखिए जो ये 5 है ये वो 20 में भी आ रहा है और 17 में भी आ रहा है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो अकेले फिजिक्स वाले कितने बन जाएंगे, 20 माइनस 5 15, और मैथ्स वाले कितने बन जाएंगे, 17 माइनस 5 दैट इज 12। तो अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, 15, 5 और 12 प्लस 10, तो देखिए टोटल कितना बन जाएगा, 15 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 10। इसमें 15 वाले ओनली फिजिक्स है, 5 कॉमन है, 12 वाले मैथ्स है और 10 वाले अदर सब्जेक्ट वाले हैं। तो हमारे पास आंसर कितना है, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 10 42। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा टोटल क्लास में स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 42 आ जाएंगे। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 42 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहा है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 18 टेक कोरस, 26 टेक बैंड एंड 2 टेक बोथ कोरस एंड बैंड। तो ये 2 वाला जो कॉमन में आ रहा है इसको सबसे पहले सर्कल कर लीजिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास आर नॉट एनरोल्ड इन ईदर कोरस और बैंड, वो कह रहा है कि इनमें से दोनों में से
दोनों अपना एक्टिविटीज में स्टूडेंट कौन से कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं है दोनों किसी भी एक्टिविटी में। तो सबसे पहले देखिए हम कोरस को बना लेते हैं। हमें टोटल स्टूडेंट 50 पता ना, तो सबसे पहले कोरस को ड्रॉ कर लीजिए। कोरस ड्रॉ कर लिया हमने, तो इसमें कितना आ रहा है हमारे पास 18 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है 26 दिया हुआ उसने बैंड को, और दोनों में ओवरलैपिंग भी करनी है हमने शो। ठीक है, अब देखिए ओवरलैपिंग कितनी है, 2 की ओवरलैपिंग है हमारे पास। ठीक है, 2 की ओवरलैपिंग है। और क्या कह रहा है, बस यही दिया हुआ है। अब देखिए जो 2 ओवरलैप कर रहा है वो 18 में भी आ रहा है और 26 में भी। तो अकेले कोरस वाले कितने बन जाएंगे 18 माइनस 2 16, और बैंड वाले कितने हो जाएंगे 26 माइनस 2 दैट इज 24। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई बेटा, 16 जो अकेले कोरस वाले हैं, ठीक है, +2 जो दोनों में कॉमन है, +24 जो अकेले बैंड में है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आंसर आ गया देखिए 16 + 2 18, 18 + 24 इज इक्वल टू 42 सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास 42 ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जो या तो अकेले कोरस में या अकेले बैंड में है या दोनों में है। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50। तो दैट मीन्स 50 में से अगर ये माइनस कर देंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो नाइदर कोरस में नाइदर बैंड में है। ठीक है, और देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें 50 माइनस 42, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे बेटा 8 आंसर आ गया। तो क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बेटा बन जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अभी आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसको पेपर में कर पाओगे फास्टली, नहीं तो आपको टाइम बहुत लगेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं, A veterinarian surveys 26 of his patrons. He discovers that 14 have dogs, 10 have cats and 5 have fish. ठीक है, 4 have dogs and cats. अब कॉमन वाले आप सर्कल कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, 3 have dogs and fish. ठीक है, 3 में क्या है डॉग्स एंड फिश, 3 के पास डॉग्स भी और फिश भी हैं। एंड 1 हैज ए कैट एंड ए फिश। इफ नो वन हैज ऑल 3 काइंड्स ऑफ पेट, हाउ मेनी पैट्रन्स हैव नन ऑफ हाउ मेनी पैट्रन्स हैव नन ऑफ दीज पेट्स। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले देखिए कि एक वेटरेरियन ने सर्वे किया जिससे पता लगा कि 26 ऑफ हिज पैट्रन्स, ठीक है, उसने 26 अपने पैट्रन्स को सर्वे किया, जिसमें पता लगा कि 14 के पास क्या है डॉग्स है, ठीक है, 10 के पास क्या है कैट्स हैं, और 5 के पास क्या है बेटा फिश है। 4 हैव डॉग्स एंड कैट, 3 हैव डॉग्स एंड फिश एंड 1 हैज कैट एंड ए फिश। ठीक है, तो ये कॉमन वाले हैं, ये हमने बहुत ध्यान से इसको नोट करना है। ठीक है, ये डायग्राम में बहुत ध्यान से हमने ड्रॉ करना है। इफ नो वन हैज ऑल द 3 काइंड्स ऑफ पेट, अब तीनों के ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास तीनों पेट्स हो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि तीनों वाला जो हमारे पास कॉमन आएगा वो कोई भी नंबर नहीं आएगा। हाउ मेनी पैटर्न्स हैव नन ऑफ दीज पेट्स। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं, डॉग्स, कैट्स एंड फिश, तो 3 कैटेगरीज हैं। तो 3 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए डॉग को ड्रॉ करते हैं हम। ये हमारे पास डॉग हो गया बेटा, ये हमारे पास कैट हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा फिश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, हम सबसे पहले देखिए 14 हैव डॉग्स, तो यहाँ पे 14 हमने ड्रॉ लिख दिया। 10 हैव कैट्स, 10 के पास कैट है, और 5 के पास हमारे पास क्या है फिश है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया हमने। ठीक है, 4 हैव डॉग्स एंड कैट्स, डॉग्स है और कैट कितने के पास है 4 के पास है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है 3 हैव डॉग्स एंड फिश, 3 हैव डॉग्स एंड फिश, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है हमारे पास देखिए, अब वो कह रहा है कि 1 हैज ए कैट एंड ए फिश, कैट और फिश कितने के पास है 1 के पास। ठीक है, इफ नो वन हैज ऑल 3 काइंड्स ऑफ पेट, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये चीज है जो हमारे पास सेंटर वाली, इसमें कोई भी पैटर्न उसका नहीं आएगा क्योंकि किसी के पास तीनों पेट्स नहीं है। ठीक है, तो वो बोल रहा है हाउ मेनी पैटर्न्स हैव नन ऑफ दीज पेट्स, वो ऐसे कितने पैटर्न्स हैं जिसके पास कोई भी पेट नहीं है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे डॉग्स और कैट में 4 कॉमन है, तो यहाँ पे भी 4 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, 14 में से 4 माइनस किया तो 10 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 भी कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 3 माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ गया 7। ऐसे 7 पैटर्न है जिसके पास ओनली डॉग्स है। ये समझ आ गया मैंने कैलकुलेशन कैसे की है, जो कॉमन वाली है वो मैंने इस नंबर में से माइनस करता रहा,
ठीक है, तो हमारे पास ओनली डॉग्स वाले आ गए। ठीक है, अब कैट देखिए, कैट कितने के पास है, कैट देखिए 4 वाला कॉमन है हमारे पास। ठीक है, और कौन सा कॉमन है, और हमारे पास 1 कॉमन है। तो हमारे पास टोटल कितने कॉमन आ गए, 5 कॉमन आ गया। तो इसमें क्या होगा, 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 5 ऐसे आ गए हमारे पास जिनके पास ओनली कैट्स है। और यहाँ पे देखिए 5 के पास फिश है, तो फिश कॉमन किस किस में आ रही है, 3 में और 1 में। तो 5 टोटल के पास फिश है, तो 3 और 1 4 हो गए। तो 5 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 के पास ओनली फिश है। ठीक है, और 7 के पास ओनली डॉग है, और 5 के पास क्या है, हमारे पास ओनली कैट है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आ जाती हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए एक तो वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, एक हमारे पास वहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, एक हमारे पास 5 आ गई वैल्यू। ठीक है, एक आ गई 3 4 और 1 हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ ना, है ये 1 है। ठीक है, प्लस 3 4 प्लस 1। तो अब यहाँ से आप लगा लीजिए कितना आंसर आएगा, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। तो 21 हमारे पास ऐसे पैटर्न्स आ गए जिनके पास या तो अकेला डॉग है, या अकेली कैट है, या अकेली फिश है, या उनके पास दो दो पेट्स हैं। ठीक है, तो टोटल आंसर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमारा 21 आंसर ऐसा आ गया, वो पैटर्न्स जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो हमारे पास टोटल कितने पैटर्न्स है, 26। तो हम 26 में से अगर 21 माइनस कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 ऐसे पैटर्न्स हैं जिनके पास कोई भी पेट नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिए एक बारी। ठीक है, तो बस इसी टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक्स इसका हमारे पास क्लियर हो चुका है। तो होप आपको ये सभी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।